और टेक्नीशियंस के लिए कुछ रिलीफ पैकेज का अनाउंस करें, क्योंकि इस लॉकडाउन में आर्टिस्ट और टेक्नीशियन जो वन डे काम करते हैं उन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सभी कलाकार घर में बैठे और कलाकार का काम होता है जाके एक्टिंग करनी, और जिस दिन वो एक्टिंग करता है उसी दिन का पैसा मिलता है। अगर महीने में 2 दिन काम किया तो 2 दिन का पैसा, अगर 10 दिन काम किया तो 10 दिन का पैसा। और हम हैं कैरेक्टर रोल करने वाले। सो अभी हमारी वही पोजीशन है, क्योंकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री बंद है, कहीं काम नहीं है, और हमारी तनख्वाह तो है नहीं कि महीने के बाद हमें तनख्वाह मिलेगी। जब काम ही नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, खर्चे का जो पहिया है वो घूम रहा है और आमदनी का पहिया वो जाम हो चुका है। अभी हम सब कलाकारों की यही पोजीशन है। सो मैं सरकार से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार आप और लोगों के बारे में सोच रहे हैं, कलाकारों के बारे में भी सोचिए, उनका भी भला कीजिए। एक एक्टर इतना लाचार हो गया है, इतना बेबस हो गया है कि उसे सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले एक एक्टर ने सुसाइड किया और आज एक एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया। क्या यही इसका हल है? एक्टर जो सुसाइड कर रहे हैं, क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा? फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जहां से सबसे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है। अभी पीछे राहत पैकेज का अनाउंस हुआ, लेकिन उसमें कहीं भी फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहित नहीं किया गया। कहीं एक पैसे का फंड नहीं मिला। क्या सरकार फिल्म इंडस्ट्री को इग्नोर कर रही है? मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो हम एक्टर लोगों को भी देखें, हम एक्टर लोगों का भी ध्यान रखें। हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं। और वो प्रोडक्शन हाउस जो 6-6 महीने बाद पैसे देते हैं, उनसे मेरे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हम एक्टर लोगों के हालात को समझे, और ये जो पेमेंट का जो प्रोसीजर है 3-3 महीने बाद, 6-6 महीने बाद, उसे थोड़ा छोटा करें। हम आर्टिस्ट हैं, हमें कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है। काम करने के बावजूद भी हमें 3 महीने के बाद पेमेंट मिलता है। 3 महीने और ये 2 महीने, 5 महीने हो गए, कोई काम पैसा पेमेंट हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, हमारे जो साथी है, कोई अच्छे आर्टिस्ट है जो समाज सेवा करते हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की, लेकिन वो बेचारे कब तक हेल्प करेंगे? सरकार से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे लिए कोई उपाय करे, कोई ऐसा कोई ठोस उपाय करे। जैसे मैं अकेली हूँ, मेरे पास घर नहीं है, रेंट देना होता है और बहुत सारे खर्चे होते हैं। हम बॉलीवुड के और फिल्मी दुनिया के कलाकार, जो दूसरे भी कलाकार हैं जो पर डे में काम करते हैं, और टेक्नीशियन जिनका जो रोज़ हैंड टू माउथ है, जिनका स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल चलते रहता है, मैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आप हमारे बारे में सोचिए, हमारे सारे टेक्नीशियन भाइयों के बारे में सोचिए, उनके घरों के बारे में सोचिए। बहुत मुश्किल समय गुजरने वाला है, पता नहीं शूटिंग कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी। कोई पैकेज हमारे लिए भी निकालिए, हमारे उन भाइयों के लिए भी निकालिए। हमारी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ये प्रोफेशन होना चाहिए। जब आप लोन लेने जाते हो, आर्टिस्ट जैसे ही बोलते हो, आपको लोन नहीं मिलता है, बिकॉज ये इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज करें। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को आता है। TDS पहले ही हमारी पेमेंट से कट जाती है और ऑलरेडी गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है, बट इसको रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में एक पैकेज, रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, फिर हमारी इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं है। तो हमारे PM जी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कुछ रिलीफ करें। हमारे रिलीफ पैकेज हम आर्टिस्टों को भी दे, हमारी इंडस्ट्री को भी दे। सर, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हम सब कलाकारों की तरफ से, प्रोड्यूसर्स की तरफ से, टेक्नीशियंस की तरफ से, प्लीज़ हमारे लिए कोई एक रिलीफ पैकेज आप अनाउंस करें। प्लीज़ सर, हमारी इस इंडस्ट्री की तरफ भी आप थोड़ी सी नज़र डालें। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत लोगों की रोजी रोटी इसके साथ जुड़ी हुई है। थैंक यू सर।